अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट जिसको शॉर्ट में एडीआर बोलते हैं और ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट जिसको शॉर्ट में जीडीआर बोलते हैं, इसका मैं पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दूंगा विद फ्यू प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। नाउ टेल मी, इंडिया के शेयर्स बिकते हैं कौन से शेयर बाजार में? इंडिया में मेन दो शेयर बाजार है, कौन से? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दोनों मुंबई में है। जो भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी के शेयर्स कहां पे खरीदे बेचे जाते हैं? ये बीएसई और एनएसई में। अभी 1991 के बाद इंडिया में क्या हुआ? ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन। ज्यादातर उस समय इंडियन कंपनीज इंडिया के ही दायरे में थे, बाहर ग्लोबलाइज्ड व्यू बहुत कम कंपनीज को था। With the adoption of free economic policy and due to globalization, some of company shares are also listed and traded on foreign stock exchange like NYSE. So इंडिया के कुछ कंपनी के शेयर्स अमेरिका में स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? NYSE, वर्ल्ड का नंबर 1 स्टॉक एक्सचेंज, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। वहां पे कुछ इंडियन कंपनीज के शेयर्स ट्रेड होते हैं। मैं लाइव लेके जाता हूं, मैं लेके जाऊंगा आपको। इन्फोसिस का देखें, अमेरिका में है क्या? इन्फोसिस शेयर यूएसए, यूएस मार्केट, वहां पे देखो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में, ठीक है ना, वहां पे एडीआर लिस्टेड है। अभी एडीआर क्या है मैं धीरे धीरे आपको बताता हूं। अब दिक्कत ये होता है, से फॉर एग्जांपल इन्फोसिस चाहता है हम अमेरिकन शेयर मार्केट में एंटर करें, ठीक है। एचडीएफसी बोलता है हम अमेरिकन शेयर मार्केट में एंटर करें। नाउ इंडिया के जो कंपनीज है, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, उसको कौन से कायदे मानने पड़ते हैं? कंपनीज एक्ट 2013, और जो शेयर बाजार को कंट्रोल करता है उसको क्या बोलते हैं? सेबी। वैसे अमेरिका के जो स्टॉक एक्सचेंज को कंट्रोल करता है उसको SEC बोलते हैं, सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन। अब आगे क्या होता है? The policies of these stock exchanges are different than the policies of Indian stock exchange. तुमको इन्फोसिस को जो इंडिया में शेयर्स है वो अमेरिका में वो लोग चाहेंगे कि बेचे, तो वो लोग क्या बोलते हैं, तुम्हारा जो अकाउंट्स है ना, इंडिया का अकाउंट्स किसके हिसाब से होगा? इंडिया कंपनी एक्ट के हिसाब से होगा, जो फाइनल अकाउंट्स बनता है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से होगा। अमेरिका के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अलग है, इंडिया का अलग है। उनका शेयर बाजार का जो कायदा है कि इन्फोसिस को अकाउंट्स के दो सेट रखने पड़ेंगे, एक इंडिया का और एक अमेरिकन के हिसाब से। तुम्हारा करोड़ों रुपए का कॉस्ट बढ़ेगा, डू यू एग्री? यदि अमेरिकन स्टॉक मार्केट में तुमको जाना है, इन्फोसिस या जो भी कंपनीज को, उन लोग को अमेरिका के कायदे, जैसे इंडियन कंपनीज एक्ट है वैसे अमेरिका कंपनी एक्ट होगा, सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन है, इन सब के कायदे मानने पड़ेंगे। तो ये कायदे मानने के लिए जो प्रोसीजरल पार्ट है, तुमको करोड़ों रुपए का खर्चा आएगा। तो ये लोग दोज इंडियन कंपनीज, सो ये लोग बोलते हैं भाई हम लिस्ट करने जाओ वहां पे तो करोड़ों रुपए का खर्चा है, कायदे भी है, तुमको अकाउंट्स डबल रखना पड़ेगा, इंडियन कंपनीज एक्ट के हिसाब से अलग, अमेरिकन के हिसाब से अलग। तो जिनका टर्नओवर हजारों करोड़ है, जिसका इन्फोसिस, विप्रो, ये सबका, तो हजारों करोड़ में अकाउंट्स कितना कितना डिटेल्ड होगा सोचो। और उसमें भी जैसे तुमको 12 के 6 सब्जेक्ट और तुम साथ में सीबीएसई बोर्ड कर रहे हो 6 और 6 12, तुम्हारा तो बैंड बच जाएगा। लॉजिक समझ में आ रहा है? तुमको सिर्फ अभी 6 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ रहा है, लेकिन मैं बोलूँ नहीं, सीबीएसई भी तुम पे लागू होता है, तो ये 6 और वो 6, 12 सब्जेक्ट तुम बोलोगे बहुत लोड आ रहा है, तो कंपनी इतना लोड लेना बहुत डिफिकल्ट पड़ता है। तो ये लोग क्या करते हैं, एक इजियर तरीका अपनाते हैं। ये लोग एडीआर और जीडीआर इश्यू करते हैं। जीडीआर अमेरिका में इश्यू नहीं होगा, अमेरिका में क्या इश्यू होगा? एडीआर। बट ये होता क्या है? पहली बात, एडीआर में डॉलर का रेट चलेगा, इंडियन रुपी तो रेट चलेगा नहीं, और बाकी जगह जीडीआर यूरो में करेंसी में चलेगा, यूरोपियन स्टॉक एक्सचेंजेस। लेकिन कायदे थोड़े एडीआर जीडीआर के लिए सख्त कम रहते हैं। अब ये वर्क कैसे करता है एडीआर और जीडीआर? अभी मेरे पास 100 शेयर है,
जो इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में खरीदी बिक्री चालू है। मैं चाहता हूं अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में जाऊं, लेकिन मैंने क्या बोला, उनके कायदे बहुत अलग, स्ट्रिक्ट, वहां का अलग मैं नहीं फॉलो करना चाहता। तो मैं क्या करूंगा, मैं भी 100 शेयर में से 10 शेयर एक बीच में एक डिपॉजिटरी है। अब जैसे ऐसा सोचो, लॉकर, पता है ना लॉकर, 100 शेयर में से 10 शेयर, इंडिया में 90 शेयर्स बिकेंगे, 10 शेयर तुम एक इंटरमीडिएट डिपॉजिटरी के पास जमा कर दोगे, जैसे कि बैंक ऑफ न्यूयॉर्क, सिटी ग्रुप। तुम्हारे 10 शेयर उनके पास क्या हो जाएंगे, लॉक हो जाएंगे। किसके पास, डिपॉजिटरी के पास। उसके अवज में या उसके रिप्लेसमेंट में वो लोग क्या इश्यू करेंगे, एडीआर और जीडीआर। सो इट्स लाइक दिस, तुमने अपना मोबाइल, तुम्हारे पास आईफोन है, रख दिया लॉकर में, और उसके बजाय तुमको दिया गया सैमसंग का। बात वही है, बट कायदे सख्त कम है। लॉजिक समझ में आया? तुम्हारे शेयर्स कहां पे लॉक होंगे, डिपॉजिटरी के पास, और उसके नाम पे जितने शेयर्स है वो अमेरिकन में एडीआर होगा, यूरोप में जीडीआर होगा। वो जब इश्यू होगा, द एडीआर जीडीआर रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ शेयर्स। ये कौन इश्यू करेगा, डिपॉजिटरी बैंक। मैं तुमको लाइव एग्जांपल देता हूं। इन्फोसिस का मैंने बताया था, इन्फोसिस का डॉलर रेट कितना चल रहा है, $15.72 चल रहा है ना। सो इन्फोसिस लिमिटेड जो इंडिया की कंपनी, नाम सुना है इन्फोसिस का, क्या दूसरा बताओ, एचडीएफसी बैंक भी है वहां पे। तो ये लोगों ने क्या किया होगा, ये लोग डायरेक्टली सी, ये क्या दिख रहा है आपको, एडीआर दिख रहा है, शेयर्स नहीं दिख रहा है। मैं आपको एक और बताता हूं, गूगल इन्फोसिस शेयर प्राइस, ठीक है, इन्फोसिस शेयर प्राइस ना, ये जो है, ये इन्फोसिस का इंडियन स्टॉक मार्केट में कितना रेट चल रहा है बताओ, 1313 रुपया। ये शेयर्स है, एडीआर नहीं है। लॉजिक समझ में आ रहा है? इंडियन शेयर मार्केट में इन्फोसिस के शेयर्स मौजूद है, कितना, 1313 रुपया। लेकिन बिकॉज अमेरिका के मार्केट टफ है, वहां पे कायदे कानून और खर्चा बहुत ज्यादा है, तो उन्होंने क्या इश्यू किया अमेरिका में, क्या दिख रहा है इधर, एडीआर। तो उन्होंने पहले क्या किया होगा, सारे शेयर्स नहीं, जितने शेयर्स अमेरिका में डालना है वो एक डिपॉजिटरी के पास दिया होगा, डिपॉजिटरी ने वो शेयर्स लॉक कर दिया होगा, इक्विटी शेयर्स, और उसके रिप्लेसमेंट में क्या इश्यू किया अमेरिका मार्केट में, एडीआर। क्या इश्यू किया, एडीआर। और रेगुलर शेयर्स की तरह ट्रेड होते हैं, दे आर लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंजेस, और डिमांड और सप्लाई के हिसाब से प्राइस फ्लक्चुएट करता है जैसे स्टॉक मार्केट। लेकिन ये फुल फ्लेजेड लॉन्च नहीं है, क्योंकि तुम्हारे टोटल शेयर्स में तुम 10-20% का हिस्सा ही एडीआर जीडीआर में लाओगे, बाकी तो इंडिया में तो ट्रेड हो ही रहा है तुम्हारा। तुम्हारे पास 10,000 शेयर है तो मे भी 200, 300, 400 शेयर तुम लाओगे। बोथ एडीआर एंड जीडीआर आर डिपॉजिटरी रिसीट्स। डिपॉजिटरी रिसीट क्यों, तुमने जमा किया, वो तुमको रिसीट देगा, और मार्केट में क्या इश्यू करेगा, एडीआर। अमेरिका मार्केट में और यूरोपियन मार्केट में क्या होगा, जीडीआर होगा। फिर आगे क्या बोल रहे हैं, द एडीआर आर देन सोल्ड टू पीपल इन फॉरेन कंट्री, आर ट्रेडेड लाइक रेगुलर शेयर्स, दे आर लिस्टेड इन स्टॉक एक्सचेंज, प्राइस डिमांड और सप्लाई से फ्लक्चुएट होता है। बोथ एडीआर एंड जीडीआर डिपॉजिटरी रिसीट, बट डिफरेंस इज लोकेशन। अमेरिका में रहा तो एडीआर, यूरोप में रहा तो जीडीआर, और एनआरआई और फॉरेन नेशनल्स कैन इन्वेस्ट देयर मनी इन इंडिया बाय परचेजिंग एडीआर एंड जीडीआर। अमेरिका के लोग जो इन्फोसिस में डायरेक्टली, सी, तुमको अमेरिकन शेयर मार्केट में क्या तुम इन्वेस्ट कर सकते हो यहां से, यस और नो, इजीली, लेकिन एक लिमिट है, जहां तक मेरा नॉलेज है 50 लाख के ऊपर तुम नहीं इन्वेस्ट कर सकते हो। तुम यहां से मैं कर सकता हूं अमेरिकन शेयर मार्केट में, और ये पिछले साल से ही शुरू हुआ है, तुम यहां से, लेकिन फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के लिमिटेशन आ जाते हैं कि इस रकम से नहीं। तो अमेरिका वाला इंडिया में इन्वेस्ट करने के बजाय एडीआर में भी इन्वेस्ट कर सकता है, बात तो वही है। लॉजिक समझ में आ रहा है? सो वो इन्फोसिस में इन्वेस्ट करेगा इंडिया के बजाय अमेरिका के एडीआर में, क्योंकि वो अमेरिका के न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में तो बिक ही रहा है, ठीक है। दे कैन बाय एडीआर, जैसे इक्विटी शेयर है वैसे एडीआर जीडीआर है, और उनको डिविडेंड भी मिलेगा, ठीक है ना, डिपॉजिटरी बैंक। अब कैसे होगा, व्हाट अबाउट डिविडेंड, मैंने 10 रुपए डिविडेंड डिक्लेयर किया है, 100 इंटू 10 कितना हुआ, 1000 रुपए हुआ। 90 शेयर्स पे तो इंडिया वालों को कितना मिला, 90 इंटू 10 900। अब कितना बचा, 10 शेयर, 10 इंटू 10 100। ये डिविडेंड जाएगा डिपॉजिटरी को, वहां से जाएगा
वो डॉलर में कन्वर्ट होके अमेरिकन जिन्होंने एडीआर खरीदा है उनको मिल जाएगा। सो उस पर डिविडेंड भी मिलता है एडीआर जीडीआर पे, क्योंकि वो एक प्रकार का शेयर्स का अलग नाम से रूप है, क्योंकि तुम पूरा लॉन्च नहीं कर रहे हो, तुम सिर्फ शेयर्स को रिप्लेस करके बाय एडीआर कर रहे हो। अब वो वाली बात है, जैसे ओरिजिनल अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान के डुप्लीकेट्स भी है ना, एक प्रकार का डुप्लीकेट है, लेकिन है, उसको इंपॉर्टेंस कम है लेकिन है, ठीक है। एक्सचेंजेस कहाँ कहाँ होता है? लंदन स्टॉक एक्सचेंज, लक्समबर्ग, नैस्डैक, सिंगापुर, हांगकांग, ये सब जगह क्या ट्रेड होगा? जीडीआर। एडीआर क्यों नहीं? वो अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होगा। तो सबको शॉर्ट पे समझ में आया कि क्यों एडीआर? पहले तो फुल फॉर्म क्या है? अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट। जीडीआर का फुल फॉर्म क्या है? ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट। इंडिया वाले इंडियन कंपनीज, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के शेयर्स बिकते हैं कहाँ पे? इंडियन स्टॉक एक्सचेंज। दो इंडिया में स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो अपना दलाल स्ट्रीट में, ठीक है। अभी जब लॉन्च किया है उसके पहले आपने शेयर बाजार से परमिशन लिया होगा लिस्टिंग के लिए, खरीदी बिक्री के लिए, उसको कंट्रोल करता है सेबी से परमिशन लिया होगा, कंपनीज एक्ट 2013 के कायदे आप पे लागू होंगे, आपने सब फॉलो किया से, और ये कायदे 6-6 महीने 1-1 साल करने पड़ते हैं भाई, पूरे प्रोसीजरल पार्ट। तो अमेरिका में तो डॉलर्स में तुम्हारा करोड़ों रुपए का तो खर्चा आएगा, और वो लोग स्ट्रिक्ट भी बहुत है। वो लोग बोलते हैं इंडिया, तुमने फाइनल अकाउंट्स बनाया है, इन्फोसिस को इंडिया के हिसाब से फाइनल अकाउंट्स बनाए, वो लोग बोलते हैं हम नहीं स्वीकारते, हमको अमेरिका के हिसाब से चाहिए। तो तुम्हारा पूरा अकाउंटिंग वापिस से अमेरिका के हिसाब से बनाओ, ये तो बहुत दिक्कत वाली बात हो जाएगी। फिर उनके इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में हर 3 महीने में तुमको प्रॉफिट लॉस बताना पड़ता है, क्वार्टरली, उनके अपने अलग कायदे होंगे, मतलब तुमको हर चीज में ध्यान देना पड़ेगा, और तुमने कुछ भी मिस कर दिया तो पेनल्टीज है। तुमने शेयर बाजार को इन्फॉर्मेशन, अरे जेट एयरवेज से 1-2 दिन जब लेट हो गया था, कोलैप्स हो गया था शेयर मार्केट में, यदि रिटर्न 3 महीने का प्रॉफिट एक दिन भी लेट हो जाता है तो शेयर मार्केट लोग डर जाते हैं लॉस में, या कुछ तो प्रॉब्लम है कंपनी में इसलिए हो रहा है, तो तुम वो भी अपना जवाबदारी बाईपास नहीं कर सकते, क्योंकि तुरंत शेयर मार्केट गिरता है, और अमेरिका के तो स्ट्रिक्ट काफी होगा। तो इसलिए क्या करो, तुम शेयर्स डिपॉजिटरी के पास क्या करो, जमा कराओ, वो लॉक कर देंगे, उसके नाम पर वो लोग क्या इश्यू करेंगे? अमेरिका रहा तो एडीआर, यूरोपियन कंट्री रहा तो जीडीआर, बस वो डॉलर्स में ट्रेड होंगे। और मैंने तुमको इन्फोसिस का लाइव एग्जांपल बता दिया, इंडिया का शेयर मार्केट में उसका दाम ये चल रहा है 1330, आज ₹1.10 कम है, और इंडियन रुपी में, और ये शेयर है वही उन लोगों ने अमेरिका में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में एडीआर के रूप में, बिकॉज अमेरिका में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज $15.72 चल रहा है। अपन एक काम करें, एक और मैं तुमको कोशिश करता हूं बताने का, इन्फोसिस का जीडीआर है क्या? इन्फोसिस जीडीआर है तो अपन वो भी चेक कर लेते हैं। मुझे लग तो नहीं, दिख तो नहीं रहा है, एडीआर ही दिख रहा है, मतलब उनका जीडीआर नहीं है, वो लोग ने सिर्फ अमेरिका में ही, वही खर्चे आते हैं, सब प्रोसीजर तो इतना आसान थोड़ी है, ये सब का भी लाखों रुपया खर्चा है, मजाक नहीं है, तो उन लोग का जीडीआर नहीं दिख रहा है, एडीआर ही दिख रहा है, और ये सब बाकी डेटा है, वो वी नॉट गो इनटू, वो एनालिसिस है। तो ये था एडीआर और जीडीआर। मैं तुम्हारे भी क्वेश्चंस लूंगा, किसी को कोई क्वेश्चन आ रहा है? ओके, तो अमेरिका में कौन सा करेंसी रहेगा? डॉलर्स। डिविडेंड दिया जाएगा? यस। किसको दिया जाएगा? डिपॉजिटरी। वो क्या करेगा? वहां से कन्वर्ट करके डॉलर्स में, जिनके पास एडीआर है जीडीआर उनको बांट देगा, और उनके जो भी चार्जेस होंगे वो तुमको देने होंगे। तो ये था एडीआर और जीडीआर के बारे में। याद रखना ये ऑब्जेक्टिव्स के रूप में भी आता है, और ये 4 मार्क का आएगा, बड़ा क्वेश्चन ये नहीं आएगा। सो यहाँ पे खत्म होता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।